सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। नवंकुर विद्यापीठ की एक और शाखा विजिलेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। पार्ट 3 चतुर्भुजों को समझना। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आपके लिए कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आगे चलते हैं, क्या इसमें करना है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। आपके लिए ये ऊपर आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। किस रूप में? पहला ए साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ये जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों में बताना है कौन सा वक्र किस प्रकार का है। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों में आपको बताना है कि आकृति किस प्रकार की है। साधारण वक्र है या फिर साधारण बंद वक्र है या फिर बहुभुज है या उत्तल बहुभुज है या फिर अवतल बहुभुज है। तो इन सभी की आपको पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। तो पहली आकृति देखते हैं। आपको इसमें रेखाएं दिख रही हैं। कितनी रेखाएं हैं? 5 रेखाएं आपको दिख रही हैं। तो 5 रेखाओं को मिलाने पर इस आकृति का निर्माण होता है। जो पहली आकृति आपको दी गई है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्या इसमें दिया है, क्या पहचानना है और क्या निकालना है। एक बार और प्रश्न को ठीक तरीके से समझते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। इन सभी आकृतियों का वर्गीकरण करना है। किस आधार पर? आधार हमारे पास दिया गया है। पहला आधार क्या है? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साधारण वक्र, तो साधारण वक्र वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? पहली आकृति साधारण वक्र, दूसरी आकृति ये भी क्या है? साधारण वक्र है। इसके बाद में फिफ्थ आकृति ये भी एक साधारण वक्र है। सिक्स्थ ये भी साधारण वक्र है। इसके बाद में सेवंथ ये भी साधारण वक्र है। चलिए, तो इन आकृतियों का वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया? साधारण वक्र के आधार पर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी आकृतियों का वर्गीकरण साधारण बंद वक्र के आधार पर करना है। तो साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र कौन कौन सी आकृतियाँ बनाएंगी? पहली आकृति
साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र बनाएगी। इसके बाद में सेकंड आकृति, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। एक बार और सुनेंगे आप सभी। साधारण बंद वक्र बनाने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी? पहली, दूसरी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। ये सभी आकृतियाँ मिलकर के क्या बनाएंगी? साधारण बंद वक्र बनाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इन सभी आकृतियों का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? बहुभुज। बहुभुज के आधार पर इन आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। तो बहुभुज आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुभुज, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, बहु से मतलब रहेगा बहुत सारी, बहुत। भुज से मतलब भुजाएं। इनमें इन सभी आकृतियों में बताना है कि कौन सी आकृतियों में अनेक भुजाएं हैं। ऐसी कौन सी आकृतियां हैं जिनमें अनेक भुजाएं होंगी? तो कौन कौन सी आकृतियां रहेंगी? पहली, दूसरी और चौथी। तो पहली आकृति में देखते हैं इनमें भुजाएं कितनी हैं। पहली आकृति में भुजाओं की संख्या 5। पहली आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है? 5, जिसे अपन क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो बहुभुज बनाने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी? पहली, दूसरी और चौथी। चलिए आगे इन्हीं आकृतियों का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? अवतल बहुभुज के आधार पर। अवतल बहुभुज के आधार पर मतलब ये जो आकृतियाँ आपको दी गई हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन सी आकृतियाँ अवतल बहुभुज का निर्माण करेंगी। तो अवतल बहुभुज का निर्माण कौन सी आकृतियाँ करेंगी? अवतल बहुभुज का निर्माण सॉरी, एक क्वेश्चन थोड़ा आगे चले गए हैं। और सी तक हमने समझ लिया था। सी के बाद आता है डी, उत्तल बहुभुज। तो आपको ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों में बताना है कि कौन कौन सी आकृतियाँ उत्तल बहुभुज का निर्माण कर सकेंगी। तो उत्तल बहुभुज का निर्माण करने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें पहचान करते हैं। तो इन सभी आकृतियों में उत्तल बहुभुज का निर्माण करने वाली आकृति केवल और केवल कौन सी है? सेकंड, दूसरे नंबर की जो आकृति है वह आकृति उत्तल बहुभुज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? उत्तल बहुभुज का निर्माण करेगी। तो आपके लिए कुछ हद तक ये प्रश्न, ये आकृतियाँ आपको समझ आ गई होंगी। चलिए धन्यवाद।